हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकर सब। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीएमडी की कुछ ऐसी कमांड्स जिनके थ्रू आप अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदरिंग को कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग का क्या मतलब है? अपने सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन निकालना। कौन सी कितने जीबी की हार्ड डिस्क है, कौन सी रैम है, कितने जीबी की रैम है, कौन से वर्जन पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, कौन से ड्राइवर्स हैं, कितने प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड सीएमडी कमांड्स हैं वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। अगर आप एथिकल हैकिंग की लाइन में जाना चाहते हैं या फिर नेटवर्किंग में, तो ये कमांड्स बहुत यूज़फुल हैं। तो जब आप हैकिंग करते हैं, हैक होता है, तो फिर कमांड लाइन पे ही आपको कमांड करना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरे की सिस्टम इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे विक्टिम का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन से वर्जन पे सपोर्ट कर रहा है वो। ठीक है, और नेटवर्किंग में भी इसी तरह से उसका यूज़ होता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो कमांड में, उससे पहले मैं अपना सीएमडी खोल लेता हूँ। सीएमडी, तो सीएमडी जो खोलना है आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खोलना है। यस, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं कमांड बताने जा रहा हूँ वो है डिस्क पार्ट। ठीक है, डिस्क पार्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है और एंटर दबाना है। आपका सिस्टम, आपका सीएमडी में डिस्क पार्ट के अंदर आप चले गए हैं। अब मुझे डिस्क पार्ट में लिस्ट डिस्क करना पड़ेगा। लिस्ट डिस्क से आप देखना क्या होता है कि जितने भी पेन ड्राइव, जितने भी हार्ड डिस्क वगैरह मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, इस सिस्टम में लगी हुई हैं, उन सबको ये यहाँ पे दिखा देगा, शो कर देगा। आप ग्राफिकली वे में भी देख सकते हैं, यूज़र इंटरफेस से डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे 2 पार्टीशन बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तो सी है कि अगर आप 32 जीबी की पेन ड्राइव खरीदते हैं तो वो पूरी की पूरी 32 जीबी का डेटा क्यों नहीं स्टोर कर सकते आप, बाकी का मेमोरी कहाँ जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे देखिए 2 मेरे को डिस्क दिखा रही है, एक ये है और एक ये है पेन ड्राइव जो मैंने लगा रखी है। ठीक है, तो मैं एक बार ना दूसरी पेन ड्राइव लगा देता हूँ क्योंकि इसमें जो मैंने फॉर्मेट कर रखा है, पार्टीशन दोबारा क्रिएट नहीं करा है। मैं एक बार दूसरी पेन ड्राइव लगा लूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी पेन ड्राइव लगा दी और मैं सेम कमांड लिख रहा हूँ, लिस्ट डिस्क। ठीक है, 14 जीबी की, और आप यहाँ देख सकते हैं डिस्क 1 मेरी 14 जीबी की है यहाँ पे पेन ड्राइव। अब मेरे को डिस्क 1 को ना क्लियर करना है या फिर मैं इसके बारे में डिटेल्स सीखना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डिस्क 1। अब मेरी डिस्क 1 सेलेक्ट हो गई है। जो भी आगे मैं फंक्शन, आगे जो भी मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा वो डिस्क 1 के ऊपर होगा, मतलब मेरी पेन ड्राइव के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी डिटेल्स को देखता हूँ। तो डिटेल डिस्क करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को सब दिखा देगा कि डिस्क आईडी कौन सी है, सैंड डिस्क का है, बूटेबल नो, बूट डिस्क नो। ठीक है, रीड ओनली नो, जो भी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब मेरे को यहाँ पे शो कर देगा। अब मुझे इस पेन ड्राइव को क्लीन करना है। कई बार आप जैसे यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से अगर आप पेन ड्राइव को या फिर किसी भी चीज़ को फॉर्मेट करते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है। वो बोलता है कि अभी ये फॉर्मेट नहीं हो सकती या आपके पास परमिशन नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे कर दीजिए क्लीन, और आप यहाँ देखना पेन ड्राइव जो है मेरी एकदम क्लीन हो गई है। अब ये इसको कोई और यूज़ भी नहीं कर सकता अभी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे खोलना है डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इस पे जाना है आपको और इसको क्रिएट न्यू वॉल्यूम कर देना है। सिंपल, आप नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे मेरी वो जो पेन ड्राइव है पूरा, ये देखिए पूरा को पूरी खाली हो गई है और अब फर्दर यूज़ कर सकता हूँ मैं इस पेन ड्राइव का। मैंने अपनी लिनक्स जो थी इसके अंदर डली हुई थी वो पूरी अनइंस्टॉल हो गई है, पूरी डिलीट हो गई है, मेरी पूरी की पूरी पेन ड्राइव खाली हो गई है। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल कमांड थी डिस्क पार्ट। इसको आप नोट कर लेना कैसे यूज़ करना है डिस्क पार्ट को। ठीक है, तो अब दूसरी कमांड की तरफ चलते हैं। मैं एक बार दूसरी कमांड की तरफ जाने से पहले मैं CLC, ठीक है, CLC मतलब क्लीन हो जाएगा। एक मिनट पहले मेरे को एग्जिट आना पड़ेगा, यहाँ से एग्जिट CLS। ठीक है, एग्जिट आया डिस्क पार्ट से। उसके बाद मैंने जैसे ही CLS दबाया तो फिर ये मेरी पूरी की पूरी जो भी प्रीवियस आउटपुट आए थे वो स्क्रीन मेरी क्लीन हो गई है। अब मैं दूसरी कमांड की तरफ चलता हूँ।
तो दूसरी जो कमांड है वो ऐसी कमांड है जिसकी हेल्प से आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आपके सामने आ जाएगी। तो आपको टाइप करना है WMIC। इसकी फुल फॉर्म होती है विंडो मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कमांड्स। ठीक है, विंडो मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कमांड। मैंने एंटर करा तो मैं उसके अंदर चले गया और रूट में और CLI में। अब आपको क्या करना है कि आपको स्लैश लिखना है आउटपुट, यहाँ ध्यान से लिख लेना, ठीक है, कॉपी पेन में लिखना। यहाँ पे जिस ड्राइव के अंदर आप स्टोर करना चाहते हैं उस फाइल को, एक फाइल में नाम आएगा उन सभी प्रोग्राम्स का। ठीक है, तो जैसे मैं D ड्राइव में यहाँ चाहता हूँ, D में, ठीक है, तो मैं D लिख देता हूँ। और D ड्राइव के अंदर मेरे को चाहिए, किस नाम से चाहिए वो नाम लिखना है आपको। जैसे मैं लिख देता हूँ adi.txt। ठीक है, इसके बाद लिखना है प्रोडक्ट गेट नेम और कॉमा लगा के आपको वर्जन लिख देना है। और जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो एक फ़ाइल मेरी इस D के अंदर क्रिएट हो जानी चाहिए, और ये हो गई है। मैं इसको खोलता हूँ तो मेरे पास ये आउटपुट आ गए हैं कि ये प्रोग्राम्स मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड हैं और इसमें वर्जन्स भी हैं और नेम ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ है। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं बाय डिफ़ॉल्ट या फिर अपडेट्स के बाद में। अब कुछ छोटी मोटी कमांड्स के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं CLI के अंदर ही मैं यहाँ पे लिख दूँ CPU, तो फिर मेरे सामने CPU की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आर्किटेक्चर कौन सा है, अवेलेबिलिटी क्या है, कोर क्या है, प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, नंबर ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ इनेबल कोर्स, ठीक है, सारी जो भी छोटी से छोटी डिटेल्स जो भी होती हैं CPU की, वो सारी की सारी मेरे पास आ गई हैं। अब और मैं कुछ कमांड्स दिखाता हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल होंगी। मैं सबसे पहले यहाँ से एग्ज़िट कर देता हूँ, एग्ज़िट। ठीक है, अब मैं दोबारा से सिस्टम 32 में आ गया हूँ। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ CHKDSK, चेक डिस्क बोलते हैं इसको। ठीक है, तो द टाइप ऑफ द फाइल सिस्टम इज़ NTFS। ये थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में ज़्यादा और टाइम ले। तो 1 मिनट देख लेते हैं इसको क्या आउटपुट आता है इसका। तो इसका आउटपुट आ गया यहाँ पे, जो टोटल स्पेस है, टोटल फाइल्स हैं, टोटल इंडेक्सेस, बैड सेक्टर्स, 0 के भी बैड सेक्टर्स हैं, जो भी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं डिस्क की वो आ गई है। अगर अब मैं एक और कमांड की बात करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, उसको CLS कर देता हूँ तो क्लियर हो जाता है। अगर मैं एक और बात करूँ गेट मैक, इससे आपको फिजिकल एड्रेसेस आ जाएंगे। ठीक है, मीडिया डिसकनेक्टेड है, मैं ईथरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ। ठीक है, एक वाईफाई है मेरे यहाँ तो TCP/IP उसका IP है ये। ठीक है, तो और मैं अगर कमांड्स की बात करूँ तो सिस्टम इन्फो, SYSTEMNIFO। ठीक है, ध्यान से इसको लिख लेना। इसमें सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कौन सा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है आप में, Hyper-V, वर्चुअल बॉक्स, जो भी चीज़ें हैं सब आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, OS का होस्ट नेम क्या है, OS कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी इसमें। और मैं बात करूं और दूसरी कमांड की, तो मैं एक और इस वीडियो में बता देता हूं, ड्राइवर क्वेरी। एक कमांड है जिसमें आपके सारे के सारे ड्राइवर्स की लिस्ट आ जाएंगी, आपके PC में कौन कौन से ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। आप देख सकते हैं अगर कोई ड्राइवर मिस है या अपडेट करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने यार ड्राइवर तो इंस्टॉल किया था, मगर यहाँ पे अगर वो इस लिस्ट में नहीं है तो यार वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ है, आप फिर से कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ कमांड्स थी सिस्टम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।